हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2। तो हमने देखा था एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं और उसके पोस्टुलेट्स देखे थे। तो आज हम देखेंगे इसकी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम देखेंगे कि हम मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। फिर हम उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे। फिर हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ऐसे ही हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे। तो हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहाँ पर अपने पास में दो कैटेगरी है। तो दो कैटेगरी कैसे है कि यहाँ पे हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इज लेस देन 14 या इक्वल टू 14। अब जैसे लेस देन 14 की बात करें हम, इसमें क्या होता है कि जैसे अब हमारे पास में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर हम बात करें हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे लिथियम है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे हम बात करें बेरिलियम है, बेरिलियम के अंदर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसे ही हमारे पास में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाँ, और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है इनमें इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम इसी का मॉलिक्यूल बनाएं तो यहाँ पे H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम का अगर हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही लिथियम का बनाएंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। बोरोन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन है, कार्बन का बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बनाएंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो इसके अंडर आएगा, जो कि लेस देन 14 या इक्वल टू 14 के अंडर आएगा। ऐसे यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद में नियोन हो गया, या फिर अगर हम CO लेते हैं, हाइड्रोजीनियस एटम ले रहे हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे अपना कितने मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस टाइप से हम काउंट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एग्जांपल लेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले। एक मिनट, मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल है, यहाँ पर कार्बन है तो इसकी नॉर्मल एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। तो इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 1s2 2s2 2p2। तो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो अगर मान लो हमारे पास में C2 एक मॉलिक्यूल है और इसका हमें MOT डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, जैसे सिग्मा 1s, ठीक है। फिर लिखेंगे हम सिग्मा 1s2, ठीक है। बट यहाँ पे यहाँ पे जो सिग्मा, यहाँ पे तो सिग्मा क्या शो कर रहा है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये वाला सिग्मा, इसको हम क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे सिग्मा स्टार 1s2 के साथ में। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या आएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और उसके बाद में जैसे क्या होगा कि हमारी p ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में हमारी p ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगी। तो p ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें हमारे पास में मान लो ये 3 ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है अपने पास में px, ये है मेरा py और ये है मेरा pz। तो जो ये pz है ये मेरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जो ये px और py है ये क्या बनाएगा, मेरा पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, जो इलेक्ट्रॉन अपने लेस देन 14 या इक्वल टू 14 आएगा, इस टाइप से आएगा, पाई px
पाई पी वाई। तो यहाँ पे ये तो आ गया, पर अब जैसे मान लो इसके बाद में आएगा अपना सिग्मा पी जेड, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 1s 1s 2s 2s चल रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2pz, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2p x 2p y। ये तो हो गया जब अपना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे अपना आएगा तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि अब जैसे हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, तो यहाँ पे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इक्वल टू, मतलब जैसे क्या होगा कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर एक यहाँ है तो अगर दूसरा हम इसमें फिल करेंगे ना कि इसके अंदर। मैं आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगी, तब उस चीज़ को अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको डायग्राम को देख के। तो अब मान लो मेरे पास में ये कार्बन है, कार्बन के अंदर यहाँ पे मेरे कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम मान लो 12 तो यहाँ पे कार्बन है हमारे पास में, कार्बन के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 12 कैसे, एक कार्बन में 6 दूसरे कार्बन में 6, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1s2 2s2 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, अगर मैं काउंट करूँ 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। हमारे टोटल कितने थे, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करने के बाद में 9 हो गया, एक इसमें फिल करेंगे 10 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो एक इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया अपना 11, और यहाँ पे एक और फिल करेंगे तो 12। तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास में ये 2 ऑर्बिटल है, हमने पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, सेकंड इसके अंदर जाएगा, ना कि इसके अंदर। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद पेयर अप करेंगे, तो फिर यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी टाइप से इसके अंदर है, तो हम पी एक्स ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे भी हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ पे कितने 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, वो हमने 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए। तो 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे अब इनके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको अगर 0 लिखना चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो वहाँ तक अपनी क्या थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन थी ये। तो इसके बाद अगर हम देखें, ये तो अपनी, अब मान लो इसी टाइप से मैं हाइड्रोजन के अंदर फिल करके देखूं, तो हाइड्रोजन में इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, अगर मान लो मेरे पास में H2 मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमें पता है एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अपने पास में 2 एटम है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन गया, तो इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1s2। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो अपनी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1s2। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास में हीलियम है, तो हीलियम के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में क्या होगा कि इसकी एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास में लिथियम है, लिथियम के अंदर हमने लिथियम का मॉलिक्यूल ले लिया और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2
सॉरी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे हम B2 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा सिग्मा स्टार 2s2। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया था, बोरोन है, बोरोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बोरोन, बोरोन के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देंगे। तो ऐसे ही कार्बन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे अब जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ तक कितने फिल हुए अपने, तो यहाँ पे 10 है, 10 में यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 यहाँ पे आगे, 2 यहाँ पे आगे, और यहाँ पे कितने आगे, 2 2 4 6 8 10 12 14। तो ये इसकी नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि हम है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसको कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये तो हमने सिंपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब उसका क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी होता है। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताती हूँ। अब यहाँ पर हम इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होता है, अब हमारे पास में मान लो ये क्या है, मेरे पास में 1s क्या है, ऑर्बिटल है, और यहाँ पे मेरा 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी सेम मेरे पास में क्या है, 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे। ये क्या प्रेजेंट है, मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगी, यहाँ से अब एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 नई ऑर्बिटल बनेंगी। तो 2 नई ऑर्बिटल बनेगी तो ये क्या हो जाएगी मेरी सिग्मा 1s, और ये वाली क्या हो जाएगी सिग्मा स्टार 1s। तो ये वाली क्या शो कर रही है कि मेरी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये वाली क्या है, मेरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये किसके, अब जैसे मान लो पहला केस लेते हैं हम H2 मॉलिक्यूल का। अगर मैं H2 मॉलिक्यूल का केस लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये किसकी है, H2 मॉलिक्यूल की। तो ये मेरी क्या, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन की 1s, यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो हमें पता है इसके अंदर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 होती है। तो ये क्या होगी मेरी 1s1, यहाँ पे भी हमें पता है कितनी होती है 1s1। अब दोनों मिलके यहाँ पे क्या होते हैं, सिग्मा के अंदर 1s2 हो जाएगी, सिग्मा 1s2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस टाइप से हम इसको फिल कर देंगे। तो ये जो 1s2 है हमने सिग्मा 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो ये अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, और ये क्या शो कर रही है, एनर्जी शो कर रही है। अब ये बोल रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, और इसकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, और ये मोर स्टेबल होती है। ठीक है, अब जैसे इसकी एनर्जी हमें पता है कम है, तो ये अपनी स्टेबल है। तो अब हमारे पास में आता है एक बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अब जैसे मान लो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, यहाँ पे किस में प्रेजेंट, अपने बॉन्डिंग के अंदर, और माइनस करेंगे हम एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब अगर मैं मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो यहाँ पे कितने हैं, बॉन्डिंग के अंदर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा,
वन बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो इसका वन बॉन्ड ऑर्डर आया है तो हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बात हमें क्लियर होगी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन है। अब इसका नेचर देखें हम कि मैग्नेटिक नेचर कैसा है इसका, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, जो यहाँ पर अपना पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वहाँ से रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नेचर बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होता है कि जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर मान लो सेम यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो अब हम इसका नेचर जानेंगे कि इसका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका नेचर है डायमैग्नेटिक। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, यहाँ पे वन बॉन्ड ऑर्डर आया है और इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। अब ये तो मैंने क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बताया। अब यहाँ पे हमारे पास में दो हाइड्रोजन के आयन्स हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने यहाँ पर आपको तो मेरे पास में यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरे हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अपने पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस होके कितना है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा मेरे पास में, और यहाँ पे अपने पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और एक ये वाला ऐड हो गया तो यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे अब मैं बात करूँ H2 पॉजिटिव की, अगर इसी के आप लोग सेपरेटली ड्रॉ करना, यहाँ पे मैं इसी के अंदर शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे H2 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s1। सिग्मा 1s1 है तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे H2 पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम वो कौन सी साइड शो कर सकते हैं, जिसके अंदर मतलब यहाँ पे ये है ना H2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक में हमें शो करना है, कौन से भी हाइड्रोजन में शो कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन शो करना है। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा कि बॉन्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग में 0, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अगर हाफ बॉन्ड ऑर्डर आया है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें पता लगी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, यहाँ पे हाफ है, और जो यहाँ पे नेचर है, मैग्नेटिक नेचर है, वो पैरामैग्नेटिक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे H2 नेगेटिव की, H2 नेगेटिव में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1s2 और सिग्मा 1s1। तो यहाँ पे हमने कितने, एक में 2 शो करेंगे, एक में 1 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जैसे अब की बार बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर में हम 2 - 1 और यहाँ पे अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, हाफ ही इसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया और यहाँ पे जो मैग्नेटिक नेचर है वो भी क्या आ गया, इसका पैरामैग्नेटिक आ गया, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक आ गया। अब यहाँ पे अगर हम पूछे H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, 3 चीज़ें हमारे पास में, तो इसके अंदर हम पूछते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, ठीक है।
तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक पॉइंट हमें नोट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी में हमें पता है इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका कितना था 1 आया था, इसका कितना आया था हाफ आया था, इसका कितना आया था हाफ आया था। तो अब बॉन्ड ऑर्डर में हमें पता लगा कि यहाँ पे इन दोनों का तो सेम है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो अगर हम कैसे पता करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, तो अगर हम क्या देखेंगे इनकी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जहां एंटी बॉन्डिंग के अंदर कम होंगे, लेसर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो वो हम क्या करेंगे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लिया H2 पॉजिटिव के अंदर एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन थे, बट यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, तो हम उसको क्या स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका था, हाइड्रोजन का। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो स्टेबल होगा। अगर मान लो सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो जिसमें के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस टाइप से होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे जितनी ज़्यादा अपनी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम अपना बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या होगा ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो ये एक कंसेप्ट हो रहा है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही कम उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखें यहाँ पर, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हीलियम का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हीलियम के मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। ये अपनी क्या बनेगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ड्रॉ किया, जस्ट इसके ऊपर एक और ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे हम। जैसे मैं आपको इसी में एक मिनट इसका साइज छोटा कर देते हैं हम। अब ये हमारे पास में क्या है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हीलियम मॉलिक्यूल है, सॉरी हीलियम एटम है, यहाँ पे भी मेरा हीलियम एटम है। अगर हीलियम एटम है तो ये वाली मेरी 1s है, ये वाली मेरी 2s है, यहाँ पे मेरी 1s होगी, यहाँ पे मेरी 2s होगी। अगर ये मेरी सिग्मा 1s है तो ये वाली मेरी सिग्मा स्टार 1s है, ये वाली मेरी सिग्मा 2s है, तो ऊपर वाली मेरी क्या हो जाएगी सिग्मा स्टार 2s हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से होगा। अगर मान लो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक मिनट बस, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 के अंदर, जैसे यहाँ पे क्या आ गया 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो यहाँ पे अपने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल अपने। अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल में, ये हीलियम की क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो 1s2 सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब जैसे मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्डिंग में मेरे कितने हैं 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो और यहाँ पे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। 0 का मतलब क्या बोल रहा है कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है, वैसे तो इनर्ट गैस है, मॉलिक्यूल नहीं बनाता, बट जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यहाँ पे हीलियम मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट ही नहीं करता He2 के अंदर। एक मिनट, He2 हीलियम का क्या है मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या करता है डू नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में हीलियम मॉलिक्यूल का हमने मॉलिकुलर डायग्राम देखा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है।
तो 0 आ रहा है तो उसका मतलब क्या करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इस टाइप से कभी भी हमें नहीं मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस बहुत कम रिएक्ट करती है या फिर किसी के साथ में बॉन्ड बनाती है। एक रीज़न ये भी है, इसलिए ये क्या करता है, हीलियम के साथ में यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास में क्या है, लिथियम। अगर हम लिथियम की बात करें, अगर लिथियम मॉलिक्यूल ले तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे शो करेंगे। अब ये क्या है, अपने पास में 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इसके साथ इधर ही आएगी। ये थोड़ा सा डायग्राम में मैंने क्या कर दिया। अब जैसे ये क्या है, अपने पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे क्या होगा, अपना ये वाला क्या होगा, लिथियम एटम है। यहाँ पे भी क्या अपना लिथियम एटम है। लिथियम एटम है, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1s होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा। यहाँ पे सिग्मा 2s होगा और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s होगा। ठीक है, ये फिर यहाँ पे अपनी क्या आ जाएगी, 2s आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। और ये लिथियम का 1s है, ये भी लिथियम का 1s है। ठीक है, अगर हमने देख लिया लिथियम मॉलिक्यूल के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसे फिल करेंगे, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यहाँ पे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार, एक मिनट, हमारे कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने क्या 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो यहाँ पे किस टाइप से होगा, इस टाइप से क्या होगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब यहाँ पे अपने पास में ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें कैसे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और यहाँ पे कितना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में हमने क्या देखेंगे, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में जैसे बॉन्डिंग होता है, एक नॉन बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग है मेरी, ये बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर तो ये था। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, ये क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो लिथियम मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो यहाँ पे क्या था, एटम, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, और ये वाला क्या है मेरा इस लिथियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपने अब घर से क्या करना है, यहाँ पे लिथियम के बाद में क्या आता है अपना बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन। तो ये दोनों केसेस आप घर से करोगे, आप ट्राई करके देखोगे कि आपसे हो रहे या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके दूंगी, या फिर ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके दूंगी। तो ये तो मिल गया। अब मैं आपको करवाऊंगी एक कार्बन का, एक नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे हमने किसका करना है, कार्बन का करना है। तो कार्बन में हमने देखने हैं कितने, एक एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे अगर अपन कार्बन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपने 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब हमने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर एक मिनट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे क्या अपनी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगी, ठीक है। फिर अपने पास में क्या आएगा, एक मिनट, फिर से
ये ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ। तो अपने पास में ये तो क्या है, अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये वाली क्या है, मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये तो थी। अब इसके अंदर हम कार्बन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, तो कितने हो गए यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने। 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो यहाँ पे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर फिल कर दिए। ये तो मैंने एटम्स में किए, बट अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे करेंगे। यहाँ पे अपने पास में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने 8 फिल कर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले मैं हुंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें फिल करूँगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन मेरा इसके अंदर जाएगा। तो कितने हो गए 8 और 2 10, फिर यहाँ पे कितना आएगा 11 और ये वाला 12। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये तो मैंने फिल किए यहाँ पे px और पाई 2p x में और पाई 2p y के अंदर। तो अगर मैं इसका पूछूं कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे बॉन्डिंग में। यहाँ पे हर बार हमें ये वाली ज़रूरी नहीं है काउंट करें हम कि बॉन्डिंग में 2 ये रहे 2 ये रहे 4 ये रहे। तो 4 2 यहाँ पे कितने हो गए 4 4 2 6 6 और 2 8। तो 8 माइनस 4 करूँ मैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितना कर रहे हैं यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। अगर मान लो मैं ये काउंट ही ना करूँ, इसको भी मैं छोड़ दूँ, इसको भी मैं छोड़ दूँ, तो सीधा यहाँ पे ये वाला देखूँ मैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 4, नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपॉन में 2, तो 4 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर मेरा 2। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये हर बार काउंट करें, जस्ट लास्ट वाला जो है अपना 2p है उसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़। अब यहाँ पे हम हर बार ये लिख रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है हमें पता लग गया कि अगर हम एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड के में या फिर किसी भी बोर्ड में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तब तो हमने ये पूरा डायग्राम बनाना है। बट मान लो अब हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये आपको आता है, तो ज़रूरी नहीं है हर बार ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 ये वाली चीज़ मैं लिखूँ। तो मैं इसको क्या डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या कर रही हूँ के, और यहाँ पे इसको के डैश, ठीक है। तो अब मुझे पता है इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया हमने। अब इसका अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नेटिक नेचर कैसा है, मैग्नेटिक नेचर क्या है डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर मान लो मेरे पास में बॉन्ड लेंथ है, वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो हमें पता होगा अगर मेरी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, मान लो यहाँ पे मेरे पास में 1 यहाँ पे क्या है मेरा बॉन्ड ऑर्डर है, तो मेरी वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है इंक्रीज करेगी। मान लो यहाँ पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मेरी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज़ और, जितना ज़्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा मेरी मॉलिक्यूल की क्या होगी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा मेरी स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की। तो ये तो था अब जैसे कार्बन के बारे में। अगर हम यही चीज़ नाइट्रोजन के केस में करें तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास में केस है नाइट्रोजन का है, तो हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब यहाँ पे 2s2 तो है, अब यहाँ पे पाई px पाई 2p आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा 2pz, और यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये अपनी क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब हम इसके 14 इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। 8 तक तो यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब यहाँ पे क्या करना, पहले हम 1 देंगे, 1 इसको देंगे तो कितने हो गए 10, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, तो 10 और 2 कितने हो गए यहाँ पे 12, और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, दैट इज 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो गया मेरा 1s, और ये किसका है, नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल है। सेम यहाँ पर 2p 2s 1s, और ये नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये अपना मॉलिक्यूलर डायग्राम नाइट्रोजन का। तो ये तो जैसे अब हमें पता है, यहाँ पे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसके अंदर, यहाँ 2, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे इस टाइप से बनेगा। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर फिल करेंगे सिग्मा 1s2 के 1s2 तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया ना, यहाँ पे फिर सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे क्या है, पाई 2px पाई 2py, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए थे 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पे कितने हो गए अपने, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, हम बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, जस्ट हम ये वाला काउंट कर सकते हैं। बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है 6, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। और नेचर कैसा है, मैग्नेटिक, नेचर क्या होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये इसका नेचर है। तो एक चीज़ और यहाँ पे मेरे को बतानी है, अगर मान लो मेरे पास में N2 है तो ये वाला केस हो गया, N2 पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा अपना, बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 -0, तो यहाँ पे 2.5 आ गया। N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आया, वो कितना आया 2.5। अगर मान लो N2 नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इक्वल टू मतलब है ना, जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर या तो 14 होने चाहिए या लेस देन 14 होने चाहिए, तब हम कौन सा ये वाला जो मैंने शो किया है ये डायग्राम बनाते हैं। बट मान लो यहाँ पे N2 नेगेटिव है, N2 नेगेटिव में कितने 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके लिए हम यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे N2 है अपने पास में, N2 में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 नेगेटिव में यहाँ पे अपने पास में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए क्या हम यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो इसमें हम यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे बिकॉज क्योंकि यहाँ पे N2 है, N2 यहीं से बन के चला है, इसमें हमने क्या किया उस नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसी में कुछ ऐड किया है, ना कि हमने स्टार्टिंग से कोई नया मॉलिक्यूल बनाया। तो इसलिए हम इसको यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो N2 नेगेटिव में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के अंदर, तो यहाँ पे 5/2 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे है ना एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन था और N2 पॉजिटिव के अंदर एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अब यहाँ पे मेरे पास में N2 है, N2 पॉजिटिव है और यहाँ पे N2 नेगेटिव है। तो अगर मैं बोलूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबल होने के लिए अब मैंने क्या बताया कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इसने ये बोला कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा वो अपना कम स्टेबल होगा और जिसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, वो अपना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अपने एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मेरे 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी मेरे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो अपना ज़्यादा स्टेबल ये होगा। अब यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो अब हम पता कैसे करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अपना कम स्टेबल होगा। तो आप लोगों को पता लग गया कि स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, कि अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए वो अपना ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका मैग्नेटिक नेचर, और एक और कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने प्रीवियस वाले में भी बताया था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब जितनी ज़्यादा अपनी बॉन्ड लेंथ होगी उतना कम अपना बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे अब जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पे मेरा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या मिलेगी, मेरी कम मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का क्या किया, एनर्जी लेवल डायग्राम देखे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखा तो हमने क्या किया, सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम, फिर हमने क्या किया, बॉन्ड ऑर्डर, फिर इसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर के बाद में हमने बॉन्ड लेंथ देखी, ये वाला ये रिलेशन देखा कि बॉन्ड लेंथ अपनी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, या बॉन्ड ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेबिलिटी कितनी होगी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अपना ज़्यादा होगा तो अपना जो मॉलिक्यूल है वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमने ये देखा, तो इसमें हमने इनकी स्टेबिलिटी देखी। तो ये तो थे हमारे होमोजीनियस नहीं, होमो एटम्स थे, मतलब यहाँ पे क्या थे, दोनों जो एटम थे वो एक जैसे थे। बट अब हम कल क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कल हम देखेंगे हेट्रो एटम देखेंगे। अब हेट्रो एटम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे एक तो, और फिर यहाँ पे हमारे पास में जो यहाँ पे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगी तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम कल की क्लास में ये करेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।